तो एपिसोड के शुरुआत में वो लड़की जब तक एमसी तक पहुंचती है वो देखती है कि एमसी ने सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला है। तो एमसी उस लड़की से कहता है कि चिंता मत करो, ये पहले ही खत्म हो चुका है। तो वो लड़की शौक होते हुए एमसी से पूछ रही होती है कि यह सब क्या तुमने किया है। तो एमसी उससे कहता है कि हाँ, मिशन बहुत अच्छा रहा और इन जर्क कॉर्प से तुम वैल्यूएबल मटेरियल्स को कलेक्ट करके बहुत सारा पैसा भी कमा सकती हो। और फिर एमसी वहाँ से जाते हुए उस लड़की से कहता है कि जमीन पर पड़ा हुआ पर्सन वो कोई मिसिंग गार्जियन हो सकता है जो कि अब मर चुका है, तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो। और हम उस लड़की को देखते हैं जो कि शॉक होते हुए सोच रही होती है कि आखिर एमसी कौन है, वो सेकंड ऑर्डर के जर्क मॉन्स्टर्स को इजीली डिफीट कर सकता है। फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक स्क्वाड उस डंजन के अंदर आया हुआ होता है और वो लोग शॉक होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या सब मर चुके हैं। यहाँ पे तो 10 सेकेंड ऑर्डर के जर्क हैं और हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2 यहाँ पर ज्यादा हैं। तो वहाँ पर उनका एक साथी उनसे कहता है कि मैंने इन्हें चेक किया तो ये 1 हिट किल है। और फिर वो पर्सन अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन देखो, जर्क को क्लियर करने का मिशन कंप्लीट हो चुका है। और उनका कैप्टन गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि किस तरह के मॉन्स्टर्स ने इस मिशन को कंप्लीट किया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो जाओ को रिपोर्ट करने आया होता है। और वो पर्सन जाओ से कह रहा होता है कि कैप्टन, स्क्वाड 0527 ने हाल ही में 2 मिशन कंप्लीट किए हैं और उनके अब 350 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो हम जाओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर्सन को गालियां देते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि टीम 0527 को बर्बाद कर दो, क्या तुम इस तरह काम करते हो। और फिर जाओ गुस्सा होते हुए सोचने लगता है कि एमसी तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें एक समर्थक मिल गया है। और फिर जाओ उस पर्सन से कहने लगता है कि जाओ और अपने सारे फ्रेंड्स को कह दो कि डीप ब्लू सिटी के सारे मिशंस को कंप्लीट कर दे ताकि उनके लिए कोई भी मिशन ना बचे। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी और उस टीचर को दिखाया जाता है। वो टीचर एमसी से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जाओ के साथ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए। तो एमसी उस टीचर से कहता है कि थैंक यू, लेकिन मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। और फिर एमसी कहने लगता है कि मैं वास्तव में शहर के अंदर मॉन्स्टर्स के बारे में जो अदर्स प्रॉब्लम है उसके बारे में चिंतित हूँ। एक ग्रुप जिसने की सिटी के प्रोटेक्ट करने का नाम लिया है लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो वो टीचर एमसी से कहता है कि जब कोई ग्रुप बढ़ता है और विकसित होता है तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वर्षों से हम जर्क से लड़ने में इतने व्यस्त है कि हमारी अंदर की जड़ें सड़ चुकी हैं और उनका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए हमें उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए आग की जरूरत होगी और इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे पहले चुना है। तो एमसी उस टीचर से कहता है कि मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं वो आग बन जाऊं। तो वो टीचर कहते हैं कि आग मरे हुए पत्तों को जला सकती है और अहंकार को दूर कर सकती है, लेकिन इसे किसी भी समय बुझाया भी जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे फ्यूचर का रास्ता तुम्हारे हाथों में है। तो एमसी अपने मास्टर से कहता है कि वैसे मास्टर, मैंने हाल ही में डेडली फिश टेक्निक के नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो मास्टर एमसी से कहता है कि अगर तुम 4 डेडली पॉइंट्स को ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हें ये 4 बातें याद रखनी होगी, बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और ये सुनकर एमसी थोड़ा सा शॉक हो रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी सोते हुए सोच रहा होता है कि अच्छा मील और अच्छा ड्रिंक के बाद एक अनंत आराम का समय आ गया है। तभी वहाँ पर जियावी आ जाती है और एमसी से पूछ रही होती है कि क्या आज रात मैं यहीं सो सकती हूँ। तो एमसी थोड़ा सा शॉक होते हुए जियावी से पूछ रहा होता है कि विला इतना बड़ा है तो तुम अपने कमरे में क्यों नहीं आराम कर रही हो। तो जियावी शर्माते हुए एमसी से कह रही होती है कि मास्टर ने बाकी गेट्स को बंद कर दिया है इसीलिए। तो एमसी जियावी से कहता है कि ये ठीक मांगा जैसा है, तो मैं फर्श पर सोऊंगा। तो जियावी थोड़ा सा शर्माते हुए एमसी से कह रही होती है कि नहीं, तुम्हें आज बेड पर ही सोना होगा। तो एमसी जियावी से कहता है कि तुम जानती हो ना, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एमसी और जियावी दोनों ही एक बेड पर सो रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट
नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और एमसी अपने स्क्वाड के ऑफिस में जाते हुए कह रहा होता है कि कल रात मुझे अच्छी नींद आई, तो चलो आज कुछ नए मिशंस को ढूंढते हैं। और एमसी जैसे ही गेट खोलता है उसके दूसरी तरफ एमसी के स्क्वाड मेंबर्स खड़े हुए होते हैं और वो लड़की एमसी से कह रही होती है कि डीप ब्लू सिटी न्यू SSS रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर जो न्यू कॉमनर होने के साथ ही असेसमेंट टेस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसने की सेकेंड ऑर्डर के जर्क को कुछ सेकंड्स में ही मार डाला और फिर थर्ड ऑर्डर के जर्क को चैलेंज किया और उसे भी हरा के हिस्ट्री में अपना नाम सबसे टैलेंटेड स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर के तौर पर दर्ज करवा लिया और नंबर 1 जीनियस IVY एकेडमी का। असल में ये तुम ही हो, है ना? और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की एमसी से माफी मांगते हुए कह रही होती है कि पिछली बार मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगा कि तुमने इस स्क्वाड में जुड़ने के लिए अपने कनेक्शन का यूज किया है। तो एमसी उसे कह रहा होता है कि हम साथी हैं तो इसे इतना पोलाइट मत बनाओ। और फिर वो लड़की कह रही होती है कि ऑथोरिटीज ने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे जैसे जीनियस को यहाँ पर भेजा, क्या बर्बादी है, मुझे नहीं पता कि बड़े लोग क्या सोच रहे हैं। और फिर वो लड़की एमसी से कह रही होती है कि अगर तुम यहीं पर रहोगे तो तुम एक ना एक दिन यूजलेस हो जाओगे। और एमसी स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि उनके एनवायरनमेंट में एक वीक चेंज है, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने एनवायरनमेंट को बदलूंगा। तो यंग फैन एमसी से कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो और तुमने याहू को भी ऑफेंड करके रखा है, तो ये तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा। वो तुम्हें लोवेस्ट सिटी में भेजने के लिए कुछ भी करेगा। तभी वो लड़की एमसी से कह रही होती है कि किसी कारणवश आज ब्लू सिटी के सारे मिशंस पर कब्जा कर लिया गया है, आज कोई भी मिशन नहीं बचा है। और फिर वो लड़की कह रही होती है कि अब हम क्या करेंगे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन अब मुझे फिर से डाउन होना पड़ेगा। तो एमसी उससे कहता है कि तुमने अभी कहा कि ब्लू सिटी के सारे मिशन पूरे हो चुके हैं। वो लड़की एमसी से कहती है कि हाँ। तो एमसी कहता है कि नहीं, मेरा मतलब है कि ब्लू सिटी पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन बाकी सिटीज का क्या? तो वो लड़की एमसी से पूछ रही होती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो एमसी उससे वो टैब ले लेता है और कहता है कि ये आओ हम अपना एड्रेस बदल कर केन्हाई सिटी रखे। फिर दिखाया जाता है कि एमसी जैसे ही अपना एड्रेस को चेंज करता है, एमसी के सामने बहुत सारे मिशंस आ जाते हैं और ये मिशंस को देखकर वो लड़की भी शॉक हो रही होती है। और फिर वो लड़की एमसी से कह रही होती है कि हम पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए दूसरों शहरों में जा सकते हैं और उनके मिशंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारे सिटी से करीब वाले सिटी में ही जाना चाहिए। हालांकि सिटी से बाहर जाने वाले रास्तों पर हाई ऑर्डर के जर्क से भरी हुई है, मुझे डर है कि। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी का स्क्वाड अपने सिटी से बाहर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी की कार के सामने बहुत सारे जर्क मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उन्हें देखकर जियावी भी शॉक हो रही होती है और एमसी से पूछ रही होती है कि वो क्या है। तो एमसी जियावी से कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर का डेथ फ्लाई ये ऐसा मॉन्स्टर है जो हमेशा ग्रुप में रहता है और ग्रुप जितना बड़ा होगा उनकी किल करने की और डिस्ट्रॉय करने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और फिर हम इन फैन को देखते हैं जो कि सो के होता है। तभी वो अचानक से उठता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अरे ये तो देखो। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पूरे डेथ फ्लाई का ग्रुप ने टोर्नेडो बना दिया होता है और वो एमसी के तरफ आ रहा होता है। तो जियावी उस टोर्नेडो को देखते हुए कह रही होती है कि अरे भगवान, क्या ये भी डेथ फ्लाई है? तो एमसी उस टोर्नेडो को देखते हुए कह रहा होता है कि एक बहुत बड़े नंबर्स के साथ ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स होगी। और हम इन फैन को देखते हैं जो कि शराब पीते हुए कह रहा होता है कि उनकी और चलो। तो फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ड्राइव कर रही होती है और वो एमसी से पूछ रही होती है कि वहाँ पर एक छोटा सा बस्ती है जिसके पीछे वो डेथ फ्लाइज का टोर्नेडो लगा हुआ है, तो क्या हमें उन्हें सेव करने के लिए जाना चाहिए? तो एमसी उस लड़की से कहता है कि क्यों नहीं, जल्दी से गाड़ी मोड़ो और उनकी तरफ पूरी ताकत से चलो। और हम देखते हैं कि ये फैन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी वो लड़की अपनी कार को मोड़ती है जिसकी वजह से ये फैन भी गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन वो स्टिल अभी भी स्माइल कर रहा होता है। फिर
फिर हमें और एक कार को दिखाया जाता है जो कि उस टोर्नेडो की तरफ ही जा रहा होता है और असल में वो कार उस टोर्नेडो से दूर भाग रहा होता है क्योंकि उसका ड्राइवर अपने बगल में बैठी लड़की से जिसका नाम सांग सी टिंग होता है उससे कह रहा होता है कि इस कार को और तेज चलाने का कोई भी रास्ता नहीं है, हम 5 मिनट में पकड़े जाएंगे। और वो ड्राइवर सोच रहा होता है कि यंग लेडी की सेफ्टी के लिए रेनफोर्समेंट का आना इम्पॉसिबल है। वो पर्सन अपने वॉकी टॉकी में चिल्लाते हुए सबसे कहने लगता है कि अपने सेक्रीफाइस होने के प्लान को एग्जीक्यूट करो और हम देखते हैं कि वो लेडी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से मना भी कर रही होती है। लेकिन वो वॉकी टॉकी के दूसरे तरफ से सारे लोग कह रहे होते हैं कि हमारा काम है कि हम आपको सेव करें और वो लोग उस लेडी की बात को नहीं सुन रहे होते हैं। तभी वो ड्राइवर उन सबसे कहने लगता है कि तुम सब लोग मेरी कमांड को मानो और हम देखते हैं कि 2 कार्स उस टोर्नेडो के पास पहुंच जाते हैं और उस टोर्नेडो के ऊपर अपने मिसाइल से अटैक करने लगते हैं और उनका मिसाइल उस टोर्नेडो के ऊपर लग के ब्लास्ट भी होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उनके ब्लास्ट से उस टोर्नेडो को कोई भी असर नहीं होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सांग को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और कह रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो फिर हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो कि सांग से कह रहा होता है कि मिस आपकी रक्षा करना उनके लिए एक ऑनर की बात है, तो आप इसके लिए अपने आप को दोष मत दीजिए। तो फिर सांग को एक आवाज आती है तो वो चुप होते हुए उस ड्राइवर से कहती है कि ये आवाज किसकी थी। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी का म्यूजिकल अटैक उस टोर्नेडो के ऊपर लग रहा होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उस कार से ही उस टोर्नेडो के ऊपर अपना म्यूजिकल अटैक कर रहा होता है। और तुम लोग तो जानते ही हो कि एमसी का 1 हिट किल का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, तो एमसी के एक ही अटैक से वो डेथ फ्लाइज मर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये देखकर सांग भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो अपना अटैक कर रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें सांग को दिखाया जाता है जो कि एमसी को देखते हुए कह रही होती है कि हे भगवान, क्या कोई ऐसा है जो इस तूफान को खत्म कर सकता है। हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हमारे पास ऐसा कैरेक्टर कब आ गया। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस टोर्नेडो से वो डेथ फ्लाइज एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एमसी के सामने यंग फैन आ जाता है और वो सारे अटैक यंग फैन को लग जाता है और वो सारे डेथ फ्लाइज के डांट यंग फैन को जैसा ही लगता है यंग फैन वहीं पर कार में गिर जाता है। तो एमसी शॉक होते हुए जल्दी से उन डांट्स को निकालने लगता है। फिर हमें यंग फैन को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा कूल है। तो एमसी यंग फैन से कह रहा होता है कि ये डांट्स बहुत ज्यादा जहरीली होती है, अगर इसे समय रहते नहीं निकाला गया तो कुछ ही सेकंड में ये तुम्हारी जान ले लेगी। फिर दिखाया जाता है कि यन फैन के बॉडी से वो डांट से खुद ब खुद ही निकलने लगती है और यन फैन बहुत जल्दी हील होने लगता है। तो एमसी ये शॉक होते हुए यन फैन से कहता है कि यन फैन ये तुमने क्या किया। और तभी एमसी यन फैन का स्टेटस विंडो देखता है तो उससे पता चलता है कि यन फैन का टैलेंट SS रैंक का है और उसका टैलेंट इमॉर्टलिटी होता है। तो एमसी सोचने लगता है कि वास्तव में उसका टैलेंट SS रैंक का है और उसका टैलेंट इमॉर्टलिटी है। तो इस इमॉर्टलिटी का मतलब क्या है, जल्दी से हील होना या फिर इमोर्टल होना। तभी यन फैन एमसी से कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि मेरी SS रैंक का टैलेंट इमॉर्टलिटी आखिर क्या है, तो चलो आओ मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। तभी हम देखते हैं कि एमसी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और यन फैन से कहता है कि मुझे इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यन फैन एमसी से कहता है कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सचमुच में। और हमारा एपिसोड यहीं तक था क्योंकि अभी तक इतने ही चैप्टर्स आए हैं। तो फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर में और न्यू एपिसोड के साथ। तब तक की सब लोग सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।